नमस्कार दोस्तों इस देश में बाबा रामदेव को लगता है कि देश के लोगों को बरगलाकर, देश के लोगों से झूठ बोलकर भाजपा की जो उन्होंने सरकार बनवाई है उस सरकार में वो ब्रह्मा हो गए हैं। जो वो कहेंगे वही होगा, जो वो चाहेंगे वही होगा। और रामदेव बाबा होते हुए भी बर्ताव ऐसा कर रहे हैं जैसे वही इस देश के सर्वे सर्वा हैं और बाकी उनके आगे कोई है ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसीलिए रामदेव के बारे में सख्त लहजा अपनाते हुए बाबा को फटकार लगाई है। रामदेव और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रामदेव ऐसा लग रहा है जैसे किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। क्या मसला था, क्यों रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और क्यों बाबा रामदेव को अब फिर से अपना बनाया हुआ वीडियो डिलीट करना पड़ रहा है और रामदेव को यह कहना पड़ गया कि भाई 24 घंटे में हम वीडियो डिलीट कर देंगे। और ऐसा क्या हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है जिससे एक बार फिर बाबा रामदेव बगले झांकते हुए नजर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं। दोस्तों मामला ये है कि रामदेव ने कुछ दिन पहले यानी अभी 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी डाला था और ये कहा भी था कि ये कंपनी शरबत बनाती है, जिसको पैसा मिलता है उससे वो मदरसे मस्जिदें आदि बनवाती है। रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद चल रहा है, जैसे और जिहाद चल रहे हैं, वैसे शरबत जिहाद भी चलने लगा है। ये रामदेव ने अपने इस वीडियो में कहा। वीडियो सुन लीजिए फिर बताते हैं। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। अब ये यहां तक की कहानी तो हो गई। इसके बाद रूह अफ़ज़ा बनाने वाली जो कंपनी है हमदर्द कंपनी, वो हाईकोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया और हाईकोर्ट में कहा कि ये रामदेव जो है धर्म के नाम पर हमारी कंपनी हमदर्द को बदनाम करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर हमारी कंपनी पर हमला बोल रहे हैं, धर्म को आगे लाकर जो है ये धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमसे लड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे शरबत से पार नहीं पा रहे हैं, हमारे शरबत की जो है ये धूल भी नहीं पा रहे हैं, फिर ये जो है धर्म के नाम पर हमारी कंपनी पर हमला कर रहे हैं। हमदर्द कंपनी के वकील जो है मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि रामदेव ने शरबत जिहाद का नाम लिया। रामदेव का नाम है इसीलिए मशहूर है कि ये भाई साहब जो हैं ये बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की, बिना किसी दूसरे कंपनी की बुराई किए बिना अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। जब इंटरनेशनल कंपनियों की बात करते हैं तब बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनियों की है, तुम स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पियो, और तब अपना सामान बेचते हैं। दूसरे की कंपनी को बदनाम करते हैं तब अपना सामान बेचते हैं। ये अपने कंपनी की जो है अच्छाई बताकर सामान नहीं बेच पाते हैं। और ये बुराई करने के बयान से, इनका ये जो अबकी वाला बयान है कि शरबत जिहाद चल रहा है, हमदर्द कंपनी मुसलमानों की है इसलिए लोग शरबत जिहाद कर रहे हैं, इससे लोग मस्जिदें बनवाते हैं, इससे लोग मदरसे बनवाते हैं, ये बयान अब बुराई करने से भी आगे निकल गया है मिलॉर्ड। ये धार्मिक बंटवारा करता है रामदेव का ये बयान। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह है। और रोहतगी ने भ्रामक प्रचारों की भी याद दिलाई इस कोर्ट को और यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को, इन दोनों लोगों को अभी कुछ दिन पहले माफी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए ये लोग भ्रम फैला रहे थे इससे पहले, और एलोपैथी की दवाइयों के खिलाफ भी ये लोग बयान दे रहे थे। जब लोगों ने रामदेव के शरबत जिहाद की निंदा की तो रामदेव ने एक और वीडियो जारी कर दिया और इस वीडियो में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इसको सही ठहराया। अपने शरबत जिहाद विहाद जो इन्होंने बोला इसको बिल्कुल सही ठहराया और उन्होंने कहा कि मैंने शरबत जिहाद विहाद वगैरह जो बताया था इस पर सबको मिर्ची लग गई। जो मैंने वीडियो बनाया था, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बन गए, कहा कि जिहाद का नया शगुफा छोड़ दिया है। रामदेव ने कहा कि अरे मैंने क्या छोड़ा है, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चल रहे हैं। ये लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो सब जानते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये लोग आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि इस्लाम के प्रति इनकी निष्ठा है। ये रामदेव कहते, सुनिए जरा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि उनकी इस्लामिक निष्ठा है, उनसे पूछ के देख लो। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और मैंने ये तो नहीं कहा कि मदरसे बनाना या मस्जिद बनाना गलत है। मैंने कहा हम सनातनी हैं, हमारा विश्वास गुरुकुल बनाने में होना चाहिए, आचार्य कुलम बनाना में होना चाहिए, हमारा विश्वास सनातन धर्म को बढ़ाने में होना चाहिए।
इसमें क्या गलत कह दिया? अरे भाई, इस्लाम के प्रति निष्ठा है तो तुमको अपना शरबत बेचना है, तो तुम्हारे शरबत बेचने को लेकर कोई और कंपनी नहीं कहती है कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हारा शरबत ना खरीदो, तुम्हारे पैसे से जो है गुरुकुल बन जाएंगे इसलिए ना खरीदो। क्योंकि भारत में आबादी हिंदू है और तुम इस बात को समझते हो कि हिंदू आबादी को बरगलाओ, उसको बताओ कि हमारी कंपनी से जो जो पियोगे तो इससे मंदिर बनेंगे, इससे जो है इससे पढ़ाई के केंद्र बनेंगे। तो धार्मिक आधार पर तुम लोगों को भड़का रहे हो और कह रहे हो कि हमारा शरबत पियो ताकि फलानी फलानी चीज़ें बने, उनका शरबत ना पियो, उनकी कंपनी से वो बनता है। भाई कोई भी लाला, कोई भी कंपनी खड़ी करने वाला आदमी, कोई भी धंधेबाज आदमी, वो अपना धंधा दिन दोगुना रात चौगुना देखता है कि वो इस धंधे से बताता है हम मंदिर बनवाएंगे इसलिए शरबत पियो हैं। पेप्सी वाला कहे हम मंदिर बनवाएंगे, अडानी कहे हम मंदिर बनवाएंगे इसलिए हमारा सामान खरीदो, हमारे शेयर खरीदो। रामदेव ने हद कर रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वीडियो पर भी नाराजगी जताई है जो ये दूसरा वाला रामदेव ने जारी किया है, जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद का जो है इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट में क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल बंसल ने कहा कि ये बयान माफी लायक नहीं है जो रामदेव ने दिया है, इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। मंगलवार को कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियोस को हटा लेंगे जिसमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का भी आदेश दिया था कि लिखित में बताओ कि हटाओगे। और आज हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रामदेव का जो वीडियो है वो यूट्यूब से हटाया नहीं गया बल्कि प्राइवेट कर दिया गया है। यानी यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो इसे अभी भी देख सकते हैं। रामदेव या जिनको लिंक जिनके पास है वो अभी भी देख सकते हैं। रामदेव की तरफ से पेश जो वकील हैं उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से दिए गए 24 घंटे के भीतर जब हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों हो भैया क्या, तो रामदेव की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने कहा 24 घंटे के भीतर मिलॉर्ड हम जो है वीडियो हटा लेंगे। हालांकि हमदर्द ने यह भी दलील दी कि वीडियो इनका जो है वो आस्था चैनल के ऊपर भी दिखाया जा रहा है। इस मामले पर अब आगे 9 मई को सुनवाई होगी। 9 मई को अगली तारीख रखी गई है। तब रामदेव क्या फिर से नाक रगड़ कर पिछली बार की तरह माफ़ी मांगेंगे? क्या करेंगे? रामदेव अपनी कंपनी चला रहे हैं और अपनी कंपनी से प्रॉफिट कमा रहे हैं और मंदिर बनाएंगे इस बात को कहकर हम जो है और पढ़ाई के स्कूल खोलेंगे इस बात को कहकर अपना सामान बेच रहे हैं। और रामदेव इस देश में जो हिंदू मुस्लिम की खाई खोदी गई है उस खाई को बखूबी समझते हैं और उस पर खड़े होकर अपना धंधा चमकाना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम की खाई इतनी गहरी खोद दी गई है भारत देश में दोस्तों कि ये आतंकवादियों को भी मालूम चल गया है और आतंकवादी भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। पहलगाम में आते हैं, हिंदुओं को अलग करके मारते हैं और ये कहते हैं कि जाना मोदी को बता देना, ये कहो कलमा सुनाओ, तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, ये कहकर मारते हो। संदेश देने की कोशिश करते हैं। वही संदेश, वही खाई जो भारत देश के भीतर खोदने की कोशिश की जा रही है, उसी खाई को आतंकवादी भी और गहरी करते जा रहे हैं। उसी का फ़ायदा आतंकवादी भी उठा रहे हैं जो लोग यहाँ देश के भीतर कर रहे हैं बैठकर। 9 मई को क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, लास्ट तक देखा, अभी भी बने हुए हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको सच्ची खबरें मिलती रहेंगी, बताई जाती रहेंगी। यहाँ पर कोई क्लिक बेट का खेला नहीं होता है। यहाँ पर आपको कोई भ्रामक खबर नहीं बताई जाती है, नहीं दिखलाई जाती है। जो खबर होती है वही आप तक पहुँचाई जाती है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।